नमस्कार मित्रों, स्वागत सभी का फिर से पीके एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम प्रतिदिन यहाँ पर 11 से 12 लाइव आते हैं, जिसमें हम हिंदी विषय के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जो कि रीट, पटवार, हाई कोर्ट, एसआई सभी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका यह चैनल निभाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हम लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से दोस्तों आप सभी लाइव आएँ। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तुरंत लाइव आ जाएं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, सभी लाइव आएँ। बिल्कुल सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि जल्दी से तुरंत सभी लोग जुड़ सकें हमसे। एक बार शेयर कर दें दोस्तों सभी वीडियो को। दोस्तों प्रारंभ करते हैं हमारा विषय। दोस्तों हम संधि पढ़ रहे थे और संधि में दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों यण संधि की। यण संधि के बारे में दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे। जल्दी से आप लाइव आएँ दोस्तों, सबसे कहें एक बार जल्दी से शेयर कर दें वीडियो को दोस्तों, जब तक मैं आपको प्रारंभ करता हूँ अपना विषय। दोस्तों हम पढ़ रहे थे संधि, और संधि में दोस्तों हम पढ़ रहे थे यण संधि। यण संधि के बारे में दोस्तों हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। एक बार पुनः मैं आपको उसका दोहरान करा देता हूं, ताकि आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। आज जो हम उदाहरण उनके देखने वाले हैं दोस्तों, हमने यण संधि में पढ़ा था कि यदि ई ऊ और री के बाद में ई ऊ री के बाद में दोस्तों जब क्या आ जाए कोई असमान स्वर आ जाता है, जब ई ऊ री के बाद में दोस्तों जब कोई असमान स्वर आ जाता है, तो दोस्तों ई के स्थान पर दोस्तों यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर दोस्तों वह हो जाता है, और री के स्थान पर मित्रों रे हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कब होता है, जब आगे असमान स्वर हो। यहाँ दोस्तों असमान स्वर से तात्पर्य क्या है? यहाँ दोस्तों असमान स्वर से तात्पर्य है अर्थात ई ऊ री के अलावा कोई भी अन्य वर्ण आ जाए, वर्ण से मतलब कोई भी अन्य स्वर आ जाए, लेकिन ई ऊ री नहीं आना चाहिए। क्या बता रहा हूँ मैं दोस्तों? असमान से तात्पर्य क्या है? ई ऊ री के अलावा कोई सा भी स्वर यहाँ पर आ जाए दोस्तों, वह स्वर असमान कहलाएगा। और तब क्या होगा दोस्तों? ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे हो जाएगा। कब? जब बाद में असमान स्वर हो तो। देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमने कुछ उदाहरणों की भी चर्चा की थी। ये भी मैंने आपको बताया था कि ई के स्थान पर ये ही क्यों होता है, ऊ के स्थान पर रे क्यों होता है, री के स्थान पर रे क्यों होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पर जो वकारश दंतोष्ठ अर्थात जिसका उच्चारण दंतोष्ठ है वो वाला वे यहाँ पर आएगा। बिल्कुल नमस्कार सभी को, जो भी आए एक बार अपनी प्रेजेंट दर्ज करा दें, ताकि अपन क्लास को बड़ी ढंग से स्टार्ट कर सकें। हाँ, तो दोस्तों मैं ये चर्चा कर रहा था कि वो आप यहाँ जो वे है दोस्तों, वो कौन सा है? वे दंतोष्ठ वाला है, अर्थात जिसको हम वे वन वाला लिखते हैं वह वाला है। देखिए बिल्कुल युवराज सर जी। हाँ, अब दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि ई के स्थान पर दोस्तों क्या करना है ये। अब दोस्तों मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ई के स्थान पर हम ये ही क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों ई का उच्चारण स्थान भी तालु है और इसका उच्चारण स्थान भी दोस्तों क्या है? तालु। इसका उच्चारण ओष्ठ, इसका उच्चारण दंत ओष्ठ अर्थात ओष्ठ ओष्ठ दोनों समान आ रहे हैं। यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा है, और यहाँ पर भी इसका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है? मूर्धा है। इसलिए इसके स्थान पर हम यह करते हैं। दोस्तों हमने कुछ उदाहरणों की चर्चा इससे पहले वाली क्लास में कर ली। आज हम और एक उदाहरण की चर्चा, कुछ उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपके सामने दोस्तों उदाहरण लिख रहा हूँ दोस्तों, अत्यल्प। उदाहरण दोस्तों मैंने लिख दिया है दोस्तों आपके सामने, अत्यल्प। देखिए ये अत्यल्प है। बिल्कुल युवराज शर्मा जी, पूजा जी, सोना, घनश्याम, पंचल, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है पीके एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सभी के लिए
अग्रिम शुभकामनाएं कि आप हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ सकें, लेकिन ये तभी होगा जब आप क्लास को रेगुलर देखोगे। हाँ दोस्तों, अत्यल्प हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक यण संधि की पहचान करना। मैंने आपको यण संधि की पहचान करने के लिए आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों, आपको क्या याद रखना है, जब भी ये, वे और रे तीन वर्ण हमारे सामने दिख रहे हैं दोस्तों, तीनों में हलंत लगा हुआ है, तीनों में हलंत लगा हुआ है। क्या क्या दोस्तों, ये, वे, रे, अर्थात जब भी आपको इन तीनों वर्णों से पहले, इन तीनों वर्णों से पहले आपको कोई भी आधा वर्ण मिल जाए, इन तीनों वर्णों से पहले कोई भी क्या मिल जाए दोस्तों, आपको आधा वर्ण मिल जाए, तो दोस्तों वहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तीनों में से कोई सा भी एक मिल जाए और उससे पहले दोस्तों आगे क्या आना चाहिए, कोई सा भी आधा वर्ण आना चाहिए, स्वर रहित वर्ण आना चाहिए, वहाँ दोस्तों कौन संधि हो जाएगी, यण संधि वहाँ पर हो जाएगी। बिल्कुल, नमस्कार हरिप्रसाद जी। दोस्तों जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को, अत्यल्प। एक शब्द दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, अत्यल्प। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम पहचान करना सीखें कि यण संधि कहाँ होगी। देखिए दोस्तों मैंने भी आपको बताया ये, वे, रे, देखिए इन तीनों में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब ये से पहले मैंने आपको कहा था इनमें से कोई सा भी आ जाए उससे पहले दोस्तों क्या आना चाहिए, आधा वर्ण आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, यहाँ पर आधा वर्ण आया है, कौन सा, तय। अर्थात दोस्तों हमसे अगर डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमने देख लिया कि इनसे पहले अगर आधा वर्ण आता है तो दोस्तों वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि वहाँ पर हो जाती है। दोस्तों देखिए अब इसका हम संधि विच्छेद कैसे करें, ये भी एक हमारे लिए समस्या है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम जहाँ से टुकड़े करते हैं वहाँ देखते हैं। दोस्तों हमारा टुकड़ा यहाँ से होने वाला है क्योंकि ये हमारा यहाँ पर आया है। अब देखिए दोस्तों कि कुछ लोगों ने पहले से एडवांस इसका संधि विच्छेद भी कर दिया है। पूजा राजपूत जी, घनश्याम पंचाल जी ने बिल्कुल इसका सही संधि विच्छेद किया है। लेकिन दोस्तों हम ये समझे कि संधि विच्छेद इसका हुआ कैसे है। दोस्तों जैसे आपको पता है यहाँ पर ये आया है, तो दोस्तों ये किसके स्थान पर होता है, पहले ये देखें, ये किसके स्थान पर होता है दोस्तों, ई के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर, ई के स्थान पर होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी जिसके स्थान होता है उसकी मात्रा उससे पहले वाले वर्ण में लग जाती है। जैसे ये है, ये किसके स्थान पर हुआ है दोस्तों, ई के स्थान पर होता है। तो दोस्तों इससे आगे वाला वर्ण कौन सा है दोस्तों, तय। तो तय में दोस्तों किसकी मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी। किसकी मात्रा लग जाएगी दोस्तों, तय में ई की मात्रा लग जाएगी। तो दोस्तों अगर तय में ई की मात्रा लग जाएगी तो दोस्तों यहाँ क्या बन जाएगा, अति बन जाएगा। अब दोस्तों इस ये में से दोस्तों आपको पता है क्या बच रहा है, ये में से ए बच रहा है, क्योंकि इसमें अंतिम स्वर कौन सा है, ये में ए है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो हमारा शब्द बनेगा दोस्तों क्या बन जाएगा, अल्प बनेगा। बात हमारी अभी तक समाप्त नहीं है दोस्तों, अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि इससे ये कैसे बना, इसका रूप सिद्ध कैसे हुआ। ये देखिए दोस्तों, हम जब भी चर्चा करते हैं इसके अंतिम वर्ण की चर्चा करते हैं, आप सभी को पता है इसका अंतिम वर्ण कौन सा है दोस्तों, इस तय में अंतिम वर्ण दोस्तों ई है। कौन सा है दोस्तों, ई की मात्रा अर्थात स्वर क्या है इसमें, ई। अब जब ई इसमें आ चुकी है, इधर आपको पता है हाई वोल्टेज करंट है, इधर आपको हाथ का भी लगाना ही नहीं है, नहीं तो आपको झटका लग सकता है, जोर का झटका। ठीक है दोस्तों, और धीरे से हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा अगर आपने इधर हाथ लगा दिया तो। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये कंडीशन बनानी है कि ये वाली कंडीशन हमारी बन रही है कि देखिए दोस्तों ई आ रहा है, ई के बाद में देखो ए आ रहा है, अर्थात ई आ रहा है, ई के बाद में जब भी कोई क्या आ जाए, ए समान स्वर आ जाए, ई के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, कोई ए समान स्वर आ जाए, अर्थात यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए था और बाकी इसके अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए। दोस्तों यहाँ पर ई नहीं आया है, कौन सा स्वर आया है, यहाँ पर ए आया है, अर्थात ये कैसा स्वर है, ए समान स्वर है। इसलिए जब ई के बाद में दोस्तों ए आता है तो ई के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, ई के स्थान पर दोस्तों ये आदेश हो जाता है। बात समझ में तो आ रही है दोस्तों आपके, चीज़ जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपके समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ये ई के स्थान पर दोस्तों ये कैसे हुआ, ये इसके माध्यम से हुआ, अर्थात ई के बाद में असमान स्वर आया है, इसलिए मैंने ई के स्थान पर ये कर दिया। आपको सदैव ध्यान रखना है दोस्तों, ये हलंत हैं, अर्थात ये सारे के सारे स्वर रहित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे ऐसे कि ऐसे जो कुछ बच रहा है मैं सबको ऐसे कि ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहा। इधर जोर का झटका धीरे से लग जाता है, इसलिए हाथ नहीं लगाना है। अब देखिए मुझे कुछ नहीं करना, मिलाना है दोस्तों, मैं मिलाऊंगा दो को। देखिए दो को, ए को ऐसे कैसे लिया, तय कैसा है दोस्तों, आधा, आधे तय को दोस्तों ऐसे लिखते हैं। ये भी कैसा है दोस्तों, आधा है, लेकिन इसके बाद में दोस्तों क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए की मात्रा से मिल जाएगी दोस्तों, ये कैसे हो जाएगा पूरा, आधे क्या है, आधा ले और पे, और हमारा रूप सिद्ध दोस्तों हो चुका है अत्यल्प।
रूप सिद्ध दोस्तों हमारा आसानी से हो चुका है अत्यल्प। एक बार जल्दी से करके बताएं कमेंट्स की एक बार ये आपको उदाहरण समझ में आया है या नहीं। एक बार जल्दी से बता दें, उदाहरण में किसी को कोई समस्या हो तो एक बार जल्दी से पूछिए। मैं ऐसे उदाहरण आपको देने वाला हूँ करने के लिए। एक बार जल्दी जो भी लाइव हैं सभी मुझे कमेंट्स करके बताएं ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है। अगर आ चुकी है तो आप बिल्कुल प्रश्न करने उदाहरण करने के लिए तैयार हो जाएं दोस्तों। बिल्कुल तैयार रहें दोस्तों, बिल्कुल सभी को कमेंट्स करना है। मैं सभी जब कमेंट्स कर देंगे तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ओके, रेडी हो सभी? देखिए सभी रेडी हैं तो दोस्तों मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, आपको उनको करने हैं। देखिए इसी से संबंधित दूँ आपको पहले उदाहरण में। देखिए अगर इसी से संबंधित लेना चाहते हो उदाहरण करके बताएं दोस्तों, जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें। अध्यापक, गलत कोई नहीं करेगा, अध्यापक। अगला दोस्तों करके बताएं जल्दी से। व्यास, समय नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। तीसरा दोस्तों मैंने आपके सामने रख दिया है पर्यटन। बिल्कुल सभी को पहले वाले का कमेंट्स करना है, अध्यापक का सभी को करना है। और जो भी लाइव हैं सभी को बताना है अध्यापक का क्या बनेगा। सबसे पहले अध्यापक की चर्चा हम कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों एक और बना देना आप, न्यून। जल्दी, बिल्कुल सोना ने किया है अधिधनापक, सोना ने जल्दी से कर दिया है अधिधनापक। ऐसे सबको जल्दी से बताना है। बी धन आस, दूसरा भी बता दिया है सोना ने, बी धन आस, वेरी गुड। और हरिप्रसाद जी ने अधिधनापक बताया है, आरोही अग्रवाल जी ने अधिधनापक बताया है, वेरी गुड। सभी का अभी तक तो सही चल रहा है। सभी को कमेंट्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आसानी से। आरोही बी प्लस आस, वेरी गुड। सभी का बनाना है, सभी को बनाना है। परिधन अटन, परिधन अटन, वेरी गुड। और अतुल मुदगल जी भी दे रहे हैं जवाब, अधिधनापक। बिल्कुल सभी प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आरोही अग्रवाल जी ने भी दिया है परिधन अटन, वेरी गुड। युवराज शर्मा जी भी आज तो जवाब दे रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। अधिधनापक, सोना ने तीसरे का जवाब, चौथे का भी जवाब दिया है, निधन ऊन, निधन ऊन, वेरी गुड। और भी सभी जल्दी से देने का प्रयास करें। अधिधनापक, बी धनास, घनश्याम पंचाल जी ने दिया है, अतुल मुदगल जी ने दिया है वेधन आस, अतुल मुदगल जी ने इसका दिया है वेधन आस। और बिल्कुल घनश्याम पंचाल जी ने दे दिया, हरिप्रसाद शर्मा जी परिधन अटन निधन ऊन। और घनश्याम पंचाल जी भी दे रहे हैं निधन ऊन। पूजा राजपूत, वेरी गुड। देखिए लगभग सभी आंसर सही दे रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी बोर्ड पर देखें, यहाँ पर हमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। देखिए दोस्तों सबसे मूल बात इसमें क्या है, वेरी गुड आरोही अग्रवाल जी, निधन ऊन। टाइपिंग ऐसे ही होती है, वेरी गुड। चलो करते रहे हो जैसे भी हो। देखिए दोस्तों सबसे पहली चर्चा हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें संधि विच्छेद बाद में करना है। पहले हमें ये देखना है कि इसमें संधि कौन सी है। तो दोस्तों संधि को मैंने आपको पहचानने का तरीका बता रखा है। जब भी ये वे रे से पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, देखिए दोस्तों यहाँ ये है, ये से पहले आधा वर्ण आ गया, अर्थात कौन संधि है, यण संधि है। ये है, ये से पहले आधा वर्ण आ गया, कौन संधि है, यण संधि है। ये है, ये से पहले आधा वर्ण क्या आ रहा है दोस्तों, रे आ रहा है, कौन सी संधि है, यण संधि है। ये है, ये से पहले आधा वर्ण कौन सा आ रहा है, ने आ रहा है, यहाँ पर भी कौन सी संधि है, यण संधि है। बाकी जिसने भी यहाँ संधि विच्छेद किया है, मैं जो देख रहा हूँ सभी का संधि विच्छेद सही है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है किसी को भी। तो आपको किसी में से इसमें से पूछना है। देखिए दोस्तों ये तो आसानी से इसे आप कर दोगे। इसमें क्या है दोस्तों, इस ये किसके स्थान होता है, ई के स्थान पर, तो ई की मात्रा किस में लग जाएगी दोस्तों, बस ई की मात्रा किस में लग जाएगी, इसमें लग जाएगी। बचेगा इसमें से क्या, आस, ये निकल जाएगा धन बी धन आस। ऐसे इसमें दोस्तों ये की मात्रा इसमें लग जाएगी रे में, और इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, परिधन अटन बन जाएगा। ऐसे ही है, इसमें क्या बन जाएगा दोस्तों, निधन ऊन बन जाएगा। कोई समस्या किसी तरह को नहीं आने वाली। अगर सबने ये अच्छी तरह से देखा है, इसको समझा है, तो किसी भी तरह का कैसे उदाहरण दे दो, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। टाइपिंग में दिक्कत होती है तो बिल्कुल आपसे मैंने कहा आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए,
गूगल इंडिक कीवर्ड अपने प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली है, बहुत आसानी से वहाँ टाइप हो जाता है। दोस्तों मैं आपको और उदाहरण दे रहा हूँ पहले एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको और उदाहरण दे रहा हूँ, आपको उन्हें भी करना है। दोस्तों ये का उदाहरण हमने देख लिया। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं इस वाले की। अगला दोस्तों मैंने उदाहरण लिख दिया है अन्वय। कौन सा उदाहरण लिख दिया है मैंने? अन्वय। मैंने आपको उदाहरण लिख दिया है अन्वय का। आपको दोस्तों संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले संधि विच्छेद नहीं करें, पहले हम ये जानकारी प्राप्त करें क्या वास्तव में इसमें यण संधि है। तो दोस्तों यण संधि की पहचान हम कर सकते हैं। वे आ रहा है, वे से पहले आधा वर्ण आ रहा है। देखिए वे आ रहा है, वे से पहले आधा वर्ण आना चाहिए, निश्चित रूप से आ रहा है। कौन सी संधि कह सकते हैं यहाँ पर? यण संधि हम कह सकते हैं। बिल्कुल, ये वे रेले से पहले आधा वर्ण हो। वेरी गुड सोना, वेरी फास्ट। और सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। पिछली जो संधि है सभी लोग जो लाइव हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप पढ़ते रहें लगातार, आपका कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। सभी तरह के प्रश्न और आपके उदाहरण जो सभी यहाँ हो जाएंगे। देखिए अन्वय का दोस्तों सबसे पहले हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए आपको पता है वे किसके स्थान पर हो रहा है दोस्तों? ऊ के स्थान पर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ने में किसकी मात्रा लग जाएगी दोस्तों? ऊ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ दोस्तों किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है, संधि तोड़ने में किसी को समस्या नहीं आने वाली है। अब दोस्तों मैंने ये लिख दिया है। अब वे ऊ के स्थान होता है तो वे में किसकी मात्रा बच रही है दोस्तों? ए की मात्रा बच रही है। इधर मैंने ए लिख दिया और इधर क्या लिख दिया? ए लिख दिया। अब तो कोई समस्या ही नहीं रही, अब तो सारा काम आसानी से होने वाला है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है किसी को भी, सभी ने संधि विच्छेद करके बता भी दिया है। देखिए फिर भी मैं आपको बता दूं, ने में किसकी मात्रा है दोस्तों? ऊ की मात्रा है। ऊ को मैंने अलग कर दिया। इधर क्या है दोस्तों? ये ए। अब मुझे क्या करना है? ऊ के स्थान पर देखिए, ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? वे हो जाता है। कब? जब असमान स्वर आता है। देखिए ऊ भी आ रहा है और बाद में असमान स्वर भी आ रहा है। तो ऊ के स्थान पर दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ? वे कर सकता हूँ। वे हमेशा, अर्थात ये तीनों हमेशा कैसे होंगे दोस्तों? आधे ही होंगे, स्वर रहित होंगे। अब मुझे कुछ नहीं करना है जो कर लिए हमने। अब तो देखिए मुझे जमाना है केवल, और देखो ये मैंने आपको जमा दिया है सारा। अब मुझे मिलाकर लिखना है। ए ने कैसा है दोस्तों? आधा है तो मैं आधा ही लिखूंगा। वे कैसा है? आधा है, लेकिन आधे ये ए पूरा मिल जाएगा इसमें और ये बन जाएगा दोस्तों क्या? हमारा रूप सिद्ध हो चुका है दोस्तों अन्वय। क्या किसी को यहाँ पर कोई समस्या अगर समस्या नहीं है तो आप जल्दी से उदाहरण करके बता दीजिए मुझे। आपके सामने मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ दोस्तों, बनाइए दोस्तों। स्वागत है आप सभी का, स्वागत। अन्वित। उदाहरण आपको बनाने हैं दोस्तों सभी को। वध्वागमन। उदाहरण किसी का गलत नहीं होना चाहिए। स्वल्प। वेरी गुड, सभी बना रहे हैं। आरोही अग्रवाल जी ने सूदन आगत, पूजा राजपूत, अतुल मुदगल जी, हरिप्रसाद जी, सूदन आगत, सोना सूदन आगत और अनुधन इत। वेरी गुड आरोही अग्रवाल जी। बधूधन आगमन, बिल्कुल बधू का आगमन हो चुका है। युवराज शर्मा जी सूदन आगत, शिव सिंह राजपूत जी सूदन आगत, आरोही जी सूदन अल्प, युवराज शर्मा, अनुहित बधूधन आगमन। हाँ वेरी गुड पूजा जी। घनश्याम पंचाल जी सूदन आगत, अनुधन इत, बधूधन आगमन, सोना वेरी गुड। अतुल मुदगल जी अनुधन इत। दोस्तों आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो यहाँ पर, मैं आपको उस गलती के बारे की ओर ले जाऊँगा, वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि वह चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ऐसी मुझे आपसे आशा नहीं थी कि जिस चीज़ को मैं आपसे कह दूँ ये मोस्ट है तो निश्चित रूप से आपको उसको स्टार लगाकर अपनी कॉपी में लिखना होता है। दोस्तों वही मैंने आपसे यहाँ पर उदाहरण दे दिया और आप उसको, कुछ लोगों ने उसको गलत किया है। हाँ देखिए आप सभी ने बनाया है, मैं आपको एक बार बनाकर बता देता हूँ। आपकी जो मिस्टेक है वो आप दूर कर लेना। सबसे पहले बिल्कुल देखिए स्वागत में कुछ नहीं है, हमने खूब स्वागत किया है लोगों का और लोग हमारा भी स्वागत करते हैं। देखिए अभी तो लोग जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, पुलिस वालों का और डॉक्टर्स का सभी स्वागत कर रहे हैं, तो हमें भी
स्वागत में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्वागत में देखिए वे आ रहा है, वैसे आगे पहले आधा वर्ण आ रहा है, कह सकते हैं यण संधि है, अर्थात वे किसके स्थान पर होता है, ऊ के स्थान पर होता है। तो बता दीजिए से में कौन सी मात्रा लग जाएगी, से में ऊ की मात्रा लग जाएगी। वे में इसके आगे वाला वर्ण क्या है, वे के आगे वाला वर्ण कौन सा है दोस्तों, आ है, अर्थात ये कैसा है, ये वैसे क्या निकल रहा है दोस्तों, स्वर निकल रहा है। आगे इधर क्या है, करंट का झटका है, हाथ लगाना नहीं है, अर्थात इसका संधि विच्छेद हमारे सामने आसानी से हो चुका है। सूधन आगत, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, बिल्कुल। आगे दोस्तों मैं अन्वित को बताने वाला हूँ। अन्वित में भी सेम ऐसा ही सिस्टम है। वे हुआ है, ऊ के स्थान पर ने में किसकी मात्रा लग जाएगी, ऊ की मात्रा लग जाएगी। वे में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, इसको मैंने इधर लिख दिया। आगे दोस्तों मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ स्वल्प की। स्वल्प में भी कुछ नहीं है, वे ऊ के स्थान पर होता है, तो से में ऊ की मात्रा मुझे लगानी है, बस कुछ नहीं है। इधर ए है और इधर बना दिया मैंने अल्प। आप सभी मिलाते रहें, हाँ बिल्कुल सभी मिलाते रहें। अब दोस्तों वेरी गुड, सोना सही बता रही है, धू में बड़े ऊ की मात्रा आती है, और कुछ लोगों ने धू में छोटे ऊ की मात्रा लगाई है। धू में छोटे ऊ की मात्रा लगाई है, कुछ लोगों ने बड़े ऊ की मात्रा आती है। दोस्तों मैं आपको पहले भी उदाहरण बता चुका हूँ, पहले भी आपको मैं उदाहरण बता चुका हूँ दोस्तों। जब भी बधू शब्द आए, जब भी बधू शब्द आए, ऊ की मात्रा लगानी है दोस्तों। वेरी मोस्ट लगा लो, एग्जाम में पूछा ही जाता है प्रश्न ये। यहाँ से उदाहरण चाहे किसी भी संधि से हो, हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा। मैं आपको पहले भी स्टार लगा चुका हूँ इस क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोबारा लगवा रहा हूँ, इसलिए बधू का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो बार बार प्राय एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए दोस्तों मैं उन प्रश्नों पर आपको ज़्यादा गौर करवाता हूँ। इसलिए मैं जिस चीज़ को बताऊँ आप निश्चित रूप से उसको आप इंडिकेट करें, हाईलाइट करें, किसी भी तरह से आपको वह याद रहना चाहिए। बिल्कुल, जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गलती की है वो अपना गलती सुधारें। बधू में दोस्तों कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, और बिल्कुल इसके बाद में तो कोई किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, आगमन ही लिखना है मुझे। क्या यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है, एक बार जल्दी बताएं कि यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है क्या, स्टार्टिंग में बड़ी मात्रा। हाँ जल्दी आप एक बार बताएं मुझे सभी के सभी। नहीं है, हाँ और सभी बताएं जिन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर गलती की है, इसमें किसी को कोई समस्या है। आपको याद रखना है दोस्तों, मित्रों आपको विशेष याद रखना है, बधू में बड़े ऊ की मात्रा आती है। दोस्तों चलो और बनाओ, एक और बना लो। गुरुवासन दोस्तों चाहे कैसा भी है, हमें संधि विच्छेद सभी को बनाना है, प्रयास सबको करना है, प्रयास सबको करना है। चलो ठीक है, किसी को भी नहीं है समस्या तो एक और मैंने आपको लिख दिया है दोस्तों, एक और उदाहरण मैंने आपके समक्ष लिख दिया है, गुरुवासन। गुरुवासन मैंने दोस्तों आपके समक्ष लिखा है, आप सभी को करना है गुरुवासन का। और गुरुवासन जो कर लेगा उसको मध वाले करना है, मध वाले। गुरुवासन जिसने कर लिया उसको मध वाले भी करना है। गुरुवासन करा है, गुरुधन आसन, गुरुधन आसन, गुरुधन आसन, गुरुधन आसन। वेरी गुड, सभी लोग सही चल रहे हैं। और जो गुरुआसन गुरुवासन जिन्होंने कर लिया है वो मध वाले की ओर जाएं, मध वाले। बिल्कुल युवराज शर्मा जी वेरी गुड, हिंदी में ही लग रहे हो, हिंदी इंग्लिश से ही करा रहे हो काम। आरुष अग्रवाल जी मधुधन आले, मधुधन आले। अतुल मुदगल जी मधुधन आले, शिव सिंह राजपूत जी मधुधन आले। वेरी गुड, सभी आंसर दे रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं। सोना मधुधन आले। एक बार फिर सोच लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी बधू जैसा मधु आ चुका है, कहीं बड़े ऊ की मात्रा का कोई सिस्टम तो नहीं है। एक बार सोच लीजिए आप दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, कहीं बधू है, ऐसे ही मधु है दोस्तों, कहीं बड़े ऊ की मात्रा तो नहीं आने वाली। और दोस्तों जो लोग लाइव हैं एक क्लास को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें तुरंत अपने अंगूठे से एक बार लाइक ज़रूर कर दें। हाँ युवराज शर्मा जी हंसने नहीं, अपना प्ले स्टोर ओपन करें और वहाँ से डाउनलोड करें एप्लीकेशन, नहीं आएगी। चलो ओके वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही बना रहे हैं। मध वाले में बिल्कुल छोटी आएगी दोस्तों, मधु आएगा, बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी। केवल बड़े ऊ की मात्रा का विशेष मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ, इसलिए ध्यान रखना है।
हाँ वेरी गुड। और इसके में आपको किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है गुरु धन आसन में। तो दोस्तों क्या मैं ये समझ सकता हूँ आपको यहाँ तक के उदाहरण क्लियर हो चुके हैं ना, वे तक के उदाहरण क्लियर हो चुके हैं सभी को। आगे चला जाए क्या, आगे चला जा सकता है। ओके डन डनाडन डन। आगे मैं आपको दोस्तों उदाहरण बताने वाला हूं, कतई क्लियर, बिल्कुल कतई होना चाहिए क्लियर। देखो कितनी हिंदी लिख रहे हैं, और ये युवराज शर्मा जी है, उनको हिंदी में लिखना नहीं आ रहा है। यहाँ पता नहीं सभी लोग कतई और जने क्या क्या लिख रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। इसलिए जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो कोई हिंदी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड ज़रूर करें। हाँ ओके दोस्तों, अब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, तीसरे जो इसका उदाहरण है, तीसरा जो इसका तथ्य है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, शब्द लिख दिया है दोस्तों मैंने मात्रालय, शब्द लिख दिया है दोस्तों मैंने मात्रालय। एक बार इससे पहले मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, हमें करना क्या है, आपको एक तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले इधर देखो, ये जो रे है दोस्तों, ये तो किसकी मात्रा है, रे की मात्रा है। विशेष रूप से ध्यान रखें, ये जो मैं मात्रा लगाई है मैंने के में, किसकी मात्रा है, रे की मात्रा है। और मैं इस मात्रा को यूँ लगा दूं तो ये मात्रा दोस्तों किसकी है, री की मात्रा है। ये मात्रा किसकी है दोस्तों, री की। पहले ये जाने दोस्तों, सीधी जब आती है तो ये तो किसकी होती है, रे की। और जब दोस्तों ये मात्रा घूम जाती है दोस्तों, मात्रा किसकी हो जाती है, री की। अगर ये चीज़ समझ में आएगी दोस्तों तो ये उदाहरण समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए पहले आपको इसको ध्यान रखना है। हाँ अब मैं दोस्तों आपको उदाहरण करके बता रहा हूँ, आपके सामने एक विश्लेषित उदाहरण करूँगा, फिर आपसे मैं उदाहरण करवाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, हाँ मात्रालय, मात्रालय में क्या होगा सबसे पहले अब हमारे सामने समस्या ये आ गई दोस्तों कि मैंने कहा था कि इनसे पहले आधा वर्ण आना चाहिए। तो दोस्तों इनमें तो कहीं ये वर्ण दिख ही नहीं रहा, इनमें कहीं ये वर्ण दिख ही नहीं रहा, ना कोई आधा वर्ण दिख रहा है। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल लोग सभी जो हैं स्टूडेंट सभी बिल्कुल संधि विच्छेद भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पहले मेरे इस बात का जवाब दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। इसमें इनमें से कौन सा वर्ण आ रहा है? ये जो तीन नीचे आपको वर्ण दिख रहे हैं, पहले तो ये बताइए इसमें कोई सा वर्ण आ रहा है क्या इन तीनों में से? पहले तो हमें संधि की जांच करनी है, इसमें संधि कौन सी ये तो पता लगाना है। बिल्कुल बताएं कौन सा। दोस्त घनश्याम पंचाल जी तय कह रहे हैं, तय तो इसमें है ही नहीं कहीं, हमें इन चीज़ों पर गौर करना है। इनमें कौन सा, इनमें से कौन सा वर्ण आ रहा है? मेरा प्रश्न ये है, पुनः सुन लीजिए, इस वाले शब्द में इन तीनों में से कौन सा वर्ण आ रहा है? हाँ पूजा राजपूत जी रहे, शिव सिंह राजपूत जी रहे। दोस्तों ये बात जानना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर हम अन्य उदाहरणों को कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सभी जवाब सही दे रहे हैं। तो जो घनश्याम पांचाल जी हैं बिल्कुल अब सही उन्होंने जवाब दे दिया है, बिल्कुल रे दिया है, वेरी गुड। हाँ रे आ रहा है। दोस्तों आपको पता है जो त्रे है, त्रे का निर्माण हम पहले कर चुके हैं। त्रे का निर्माण होता है दोस्तों ते और रे से। किससे होता है दोस्तों? ते और रे से त्रे का निर्माण होता है। दोस्तों वही चीज़ हमें यहाँ याद रखनी है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है? रे आ रहा है। अब रे से पहले दोस्तों क्या आना चाहिए? कोई भी आधा वर्ण आना चाहिए। रे से पहले क्या आना चाहिए? कोई भी आधा वर्ण आना चाहिए। तो बताइए इसमें आधा वर्ण कौन सा है? जल्दी कमेंट्स करें, इनमें से आधा वर्ण कौन सा है? रे कहाँ आ रहा है और उससे पहले कौन सा वर्ण आधा है? अगर ये बता दोगे तो किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। रे से पहले आधा वर्ण कौन सा आ रहा है? बिल्कुल ते आ रहा है, वेरी गुड, ते आ रहा है। दोस्तों देखिए ते और रे से मिलकर बना है त्रे। दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा मातृ धन आलय। इधर दोस्तों अपनी नज़र जमाए रखें बोर्ड पर एक बार। एक महत्वपूर्ण चीज़ हमारे यहाँ पर आ रही है, देखिए ये जो री की मात्रा है, मैंने अभी आपको बताया री की जब मात्रा लगती है दोस्तों नीचे घूमती है, जबकि रे की जो मात्रा होती है वो सीधी जाती है। यहाँ री की मात्रा आई है, री के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है? रे हो जाता है। री के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है? रे हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? कोई असमान स्वर होना चाहिए।
बाद में क्या होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से री भी आ रहा है और री के बाद में असमान स्वर भी आ रहा है। मैं इसको अलग कर लेता हूँ दोस्तों एक बार, मा ते, और मात के बाद में मैंने ये लिख दिया री, और इधर करंट है, इधर मुझे छेड़छाड़ी नहीं करनी है, इधर लिख दिया मैंने दोस्तों क्या, आले। अब दोस्तों अब हमारी स्थिति बन चुकी है, री भी आ रहा है, असमान स्वर भी आ रहा है, री भी आ रहा है, असमान स्वर भी आ रहा है। तो री के स्थान पर मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, रे कर दूंगा। री के स्थान मैंने कर दिया रे। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सारे के सारे जो वर्ण हैं उनको एज इट इज लिख देना है, यूँ क्यों ही, धन आले, और बन जाएगा जब इसको मिलाऊंगा तो मैं क्या, माँ ते कैसा है आधा और रे कैसा है आधा, दोनों को मिला दूं, लेकिन आ इसमें मिल जाएगा तो आ की मात्रा इसमें लग जाएगी और बाद में क्या बचेगा दोस्तों, ले। ये आपका दोस्तों बना है मात्रालय। मात्रालय दोस्तों आपके बात समझ में आई है या नहीं, एक बार जल्दी बताएं मात्रालय कैसे बना है, किस तरह से टुकड़े हुए, ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए दोस्तों। समझ में आनी चाहिए दोस्तों। आ चुकी, वेरी गुड, आ चुकी। तो दोस्तों आपको बनाना है, जल्दी से बनाएं दोस्तों। मात्रालय जा चुके हैं। तो दोस्तों माता ने हमें क्या दे दिया है, आदेश दे दिया है। तो मात्रादेश बिल्कुल हरिप्रसाद जी, पूजा जी, अतुल जी सभी के समझ में आ चुका है। हाँ बिल्कुल, उदाहरण बनाए आप। तब माता ने आदेश दे दिया है तो पिता कौन से कम है, पिता ने भी आदेश दे दिया है हमको दोस्तों। और पिता हमें कभी कभी दोस्तों उपदेश भी दे देते हैं, पिता हमको कभी कभी उपदेश भी देते हैं बढ़िया वाले। उदाहरण बनाने दोस्तों सभी को, बिल्कुल सभी बना रहे हैं। घनश्याम पांचाल जी ने बनाया है मातृधन आदेश, आरोही जी ने भी बनाया है, सोना जी ने बना दिया है मातृधन आदेश, युवराज शर्मा मात्राधन आले, घनश्याम पांचाल जी पितृधन आदेश, हरिप्रसाद जी ने बनाया है मातृधन आदेश और पितृधन आदेश, वेरी गुड। शिव सिंह राजपूत जी मातृधन आदेश, अतुल मुदगल जी, युवराज जी पितृधन आदेश। बिल्कुल सभी बना रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं। और एक का और प्रयास कर दें जल्दी से तो हमारा काम बिल्कुल हो जाएगा। एक आप इसको भी बना दें दोस्तों, स्त्रीउचित। एक उदाहरण दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है स्त्रीउचित, बाकी सभी सही बना रहे हैं। उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों स्त्रीउचित। बिल्कुल बनाए दोस्तों, स्त्रीउचित का बना दिया तो आप सभी का बना सकते हो दोस्तों। मैं आपके लगातार कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ अच्छी तरह से, कोई समस्या नहीं आने वाली है। बिल्कुल आरोही अग्रवाल जी बना रही हैं, युवराज जी ने बना दिया है, अतुल मुदगल जी स्त्री धन उचित, वेरी गुड। ऐसे हिंदी टाइपिंग करना सीखो युवराज और आरोही दोनों। हाँ घनश्याम पांचाल जी स्त्री धन उचित, हरिप्रसाद जी ने भी बनाया है स्त्री धन उचित। युवराज शर्मा स्त्री धन उचित, सोना स्त्री धन उचित, वेरी गुड। सभी ने सही बनाया है, किसी का कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें देखना है आधा वर्ण कौन सा, उससे पहले उसके बाद में ये इनमें से कोई सा आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा मातृधन आदेश, इसका हो जाएगा दोस्तों पितृधन आदेश, इसका हो जाएगा पितृधन उपदेश, और इसका आप सभी बिल्कुल सही बना रहे हैं स्त्री धन उचित। स्त्री में ध्यान रखना बड़ी ई की मात्रा आती है, स्त्री में बड़ी ई की मात्रा आ रही। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दोस्तों एक चीज़ लिख देता हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपको लिखने में आसानी रहेगी। देखिए अपने प्ले स्टोर में जाएं और गूगल INDIC कीवर्ड ये डाउनलोड करें। अगर जिसको नहीं मिल रहा है वो मैंने उसके लिए लिख दिया है प्ले स्टोर में जाकर, ये आप डाउनलोड करें गूगल इंडिक कीवर्ड। सभी को दिख रहा होगा गूगल इंडिक
कीवर्ड आप डाउनलोड करें, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और वहाँ उसकी सेटिंग में जाकर आप इंग्लिश आसानी से, जैसे इंग्लिश लिखते हो ना, उसी तरह से आपको हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको आप ज़रूर नोट कर लें, बाद में आप डाउनलोड कर लेना आज की क्लास के बाद में। हाँ दोस्तों, ये हमने कुछ चर्चा की है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और उदाहरण दे देता हूँ, वो आपको बनाने हैं समेकित रूप से। यहाँ तक कि हमने चर्चा कर ली है, अब मैं समेकित रूप से आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आपको किसी को भी गलती नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ बनाते जाना आप साथ के साथ में। अन्वीक्षण, दोस्तों आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस यहाँ से होने वाली है। अन्वीक्षण, चमबंग, देव्यागमन। साथ के साथ सभी उतारें, प्रैक्टिस सभी को करनी है। महत्वपूर्ण उदाहरण दोस्तों आपके सामने लिख रहा हूं मैं। अत्यौचित्य, प्रत्यून। उदाहरण बनाने दोस्तों सभी को। मध्वरी, व्यसन। ये उदाहरण आपने बना दिए तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी यण संधि में किसी उदाहरण में। दातृदारता, धात्विक, अन्वेषण। दोस्तों एग्जाम में बाहर नहीं जाएं उदाहरण में, इसलिए आपको इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारी क्लास से ही आपको सब कुछ मिले। अत्योज, व्यवहार। ये आपके लिए मैंने कुछ उदाहरण दिए दोस्तों, सभी को बनाने हैं और सभी बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं एक तरफ हो जाता हूँ, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल, शिव सिंह राजपूत जी, युवराज जी, अतुल जी सभी बना रहे हैं। शिव सिंह जी, घनश्याम जी ने बनाया एक साथ। अनुधन इक्षण, चमुधन रंग, देती धन आगमन, निधन औचित्य। शिव सिंह राजपूत जी, मधुधन हरि, आरोही जी, प्रतिधन उन। हाँ बनाए। ये दोस्तों ये वह है, ये देव्यागमन है। देव्यागमन दोस्तों आप अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाकर अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ताकि आपको आसानी से सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर देव्यागमन है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सोना ने बनाया है। अनुधनेषण, अन्वेषण का। हाँ आरोही जी, मधुधन अरी, मध्वरी, बिल्कुल सही। अभी सभी के आंसर नहीं आए हैं। हरिप्रसाद जी ने एक साथ दिया है। अनुधन इक्षण, समूधन अंग, मधुधन हरि, देवी धन आगमन, अनिधन औचित्य। दोस्तों ये तय है, ये आदत है। ये जो हरिप्रसाद जी ने बनाया है अनिधन औचित्य, तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपको शायद दिखाई नहीं दिया सही, ये तय है, तय, बाकी सही है। हाँ अति धन औज, देवी धन आगमन,
और देवी धन आगमन बना दिया है। अभी कुछ लोगों ने कुछ उदाहरण नहीं बनाए हैं, सारे उदाहरण बनाने हैं आपको। सभी के सारे जवाब आ जाएंगे तब तक ये क्लास चलेगी आज। सारे के सारे उदाहरण जब तक नहीं बना देंगे दोस्तों, ये मैंने वो उदाहरण लिखाए हैं, आपको संभवतः एग्जाम में भी यहीं से आपको उदाहरण मिल जाएंगे। और जिन्होंने इनकी प्रैक्टिस कर ली उनके कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होने वाला है किसी तरह का। वी धन असन, वी धन असन, वेरी गुड। और आरोही अग्रवाल जी ने हाँ मेरा भी सेम है, हरिप्रसाद जी वाला ही है, बिल्कुल उसको संशोधन कर लें, ये तय है दोस्तों। दोस्तों हमें हमारे साथ जो भी लाइव हैं वो सभी बनाने का प्रयास करें। दोस्तों इस वाले का भी कुछ लोगों ने नहीं बनाया है, बिल्कुल सोना ने दिया है दात्री धन उदारता, हाँ सभी बनाए। पूजा राजपूत जी प्रतिधन ऊन, वेरी गुड। युवराज शर्मा जी वी धन असन, युवराज शर्मा जी इसमें यू वी वाला वी आएगा, यू वी वाला वी आएगा युवराज शर्मा जी। इंग्लिश में भी हम सही लिखें यू वी वाला वी आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वे वन वाला है व्यसन में, ए बी वाला वी नहीं आएगा। आरोही अग्रवाल जी धातु धन एक, वेरी गुड। सोना धातु धन एक, शिव सिंह राजपूत जी, सोना तो खुद ही धातु है एक। और शिव सिंह राजपूत जी ने हरिप्रसाद जी बना रहे हैं वी धन आसन अनुधन एशन दात्री धन उदारता, वेरी गुड। युवराज शर्मा धातु धन एक। दात्री धन उदारता, ये इन्होंने बनाया अति धन आज। अति धन आज किसका बनाया? नहीं, अति धन आज नहीं बनेगा, संशोधन करें इसका। आरोही जी, शिव सिंह राजपूत जी दात्री धन उदारता, वेरी गुड। आरोही जी हाँ वेरी गुड, अब सही है। हाँ क्या सभी ने सभी बना लिए हैं? कोई रह रहा है क्या? तो मैं आपको और टाइम दूं, नहीं तो मैं आगे चलूं इनको एक बार समझाकर। वी धन हरिप्रसाद जी ने बनाया है वी धन अवहार, व्यवहार का बनाया है वी धन अवहार, ओके। घनश्याम जी बना रहे हैं अति धन औज, वेरी गुड। सोना जी अति धन औज, हाँ जी। आगे चलते जाएं सभी, जिनका जो बनता जा रहा है मैं सभी का देखता जा रहा हूँ कौन क्या बना रहा है। बना लिए हैं घनश्याम पंचाल जी ने। एक बार जिनके जो हो जाए एक बार मुझे बताएं कि हमारा हो चुका है, थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे चल सकूं। दोस्तों ऐसी प्रैक्टिस आप घर पर नहीं कर सकते जिस तरह से यहाँ चल रही है। आपको तुरंत जो भी समस्या है उसका समाधान भी आपको क्लास में ही होगा, और क्लास की जो प्रैक्टिस होती है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल हो गए, ओके। दोस्तों लगभग सभी के हो गए हैं कंप्लीट, और सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है बनाने का, वेरी गुड। देखिए अब मैं आपको बता दूं, कहीं कोई आपको समस्या नहीं आने वाली है, मैं पहले से ही चलता हूं। इसमें दोस्तों आपने बनाया हुआ सभी ने अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण। इसमें दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगानी है सबको, अन्वीक्षण में बड़ी ई की मात्रा लगानी है, सभी को सुनना है। अब ध्यान से सभी को सुनना है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। दूसरा दोस्तों चमवंग आपने बनाया है, इसमें दोस्तों चमू धन अंग, दोस्तों चमू धन अंग। चमू में दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा आएगी, चमू में दोस्तों ध्यान कीजिएगा सभी मिलाइएगा, चमू में बड़े ऊ की मात्रा आएगी दोस्तों। महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों चमवंग, चमू में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। किस किस ने इसको गलत किया है एक बार जल्दी बताएं, किस किस ने गलत किया है? छोटे ऊ की मात्रा किसी ने लगाई है क्या इसमें? चमवंग में बड़े ऊ की मात्रा का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों इसमें। हाँ दोस्तों चमू यानी चारों ओर, चमू यानी चारों ओर,
के जो अंग हैं, जैसे चमू ऊर्जा होती है चारों ओर की ऊर्जा, इसलिए दोस्तों इसमें उसका जो उच्चारण होता है बड़े ऊ से होता है। अगला मैं उदाहरण बताने वाला हूँ दोस्तों देव्यागमन। अगला उदाहरण बताने वाला हूँ दोस्तों आपको देव्यागमन। और देव्यागमन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देवी धन आगमन, देवी धन आगमन, देव्यागमन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देव्यागमन बना दिया है। अब दोस्तों देवी में कौन सी की मात्रा आएगी? देवी में कौन सी की मात्रा आनी चाहिए? जल्दी बताएं, देवी में कौन सी की मात्रा है? वेरी गुड, वी, वेरी गुड। हाँ ध्यान रखना दोस्तों, देवी में बड़ी की मात्रा आती है दोस्तों, बस इतनी सी गलती हो जाती है हमसे, है ना, इसलिए इनका ध्यान रखना है। वेरी गुड, सभी सही बता रहे हैं। अत्यौचित में कोई दिक्कत नहीं है। अति धन औचित्य, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सीधा साधारण है। प्रत्युन में भी प्रति धन ऊन, प्रत्युन का भी क्या बन जाएगा? प्रति में छोटी की मात्रा, ऊन में बड़े की मात्रा, ऊ की। मध्वरी में सभी ने सही बनाया है। मधुधन हरि सभी का बनाया है। वेरी गुड, हाँ सभी बिल्कुल इतनी छोटी आएगी। मध्वरी में मधु में छोटी ऊ की मात्रा आएगी, मध्वरी। व्यसन, व्यसन का भी क्या बन जाएगा? वी धन असन, वी धन। अगर किसी को कोई से भी उदाहरण में समस्या हो और वह चाहता है कि मैं इसको अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से समझाऊं, तो मुझे बता सकता है, वो बता सकता है, बिल्कुल खुला मंच है। इसमें दोस्तों किसी को भी कोई समस्या नहीं आई, सभी ने इसका सही बनाया था। इसका बन जाएगा दोस्तों दात्री धन उदारता। इसका बन जाएगा क्या? दात्री धन उदारता। अगला दोस्तों हमारे सामने हमने लिखा था धातु धन एक, कोई समस्या नहीं है किसी को भी। अन्वेषण बिल्कुल इजी है, अनुधनेषण। अत्यौज में अतिधन औज। और व्यवहार में, व्यवहार को कुछ लोगों ने शायद नहीं बनाया है, व्यवहार को कुछ लोगों ने शायद नहीं बनाया है। व्यवहार में दोस्तों क्या होगा? इसका ई हो जाएगा, इसमें वी धन अवहार, वी धन अवहार। इसका क्या बनेगा दोस्तों? वी धन अवहार इसका बनेगा। दोस्तों तो एक बार मुझे बताएं, इन उदाहरणों में किसी को कोई समस्या? एक बार जल्दी कमेंट्स करके बताएं तुरंत कि इन उदाहरण में किसी को समस्या। यण संधि में यहाँ बिल्कुल, यण संधि में किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछो अभी। यण संधि से संबंधित कोई समस्या हो तो आप अभी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो दोस्तों। ओके दोस्तों, क्या आपको वीडियो बिल्कुल जो क्लास है आपके बिल्कुल पसंद आ रही है? एक बार बताएं। क्लास में कुछ और परिवर्तन करना हो तो आप वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कि इस तरह से अगर हो तो और अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो जिससे भी कोई आ रहा हो तो मुझे सजेशन दे सकता है, मैं उसमें प्रयास करूँगा कुछ बदलने का, कुछ परिवर्तन करने का। बताएं अगर किसी को लगता है कि सर इस तरह का और इसमें हो जाए तो और अच्छा हो सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। या फिर इसी तरह चलने दें? जल्दी बताएं दोस्तों, सभी को बताएं ताकि मैं आगे का आपको बता सकूं कुछ। बिल्कुल सही चल रही है, शिव सिंह राजपूत की तरफ से बिल्कुल सही चल रही है। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों आज के लिए हमारी इतना ही। बिल्कुल अतुल मुदगल जी सुपर है, तो बिल्कुल हमारा सुपर से डुपर ही होता जाएगा। धीरे धीरे समय जैसे निकलता जाएगा हम अच्छा कार्य करते रहेंगे आप लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा लाभान्वित हों। दोस्तों बिल्कुल आज के लिए हमारा इतना ही। कल हम दोस्तों अगली संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको अगर क्लास दोस्तों पसंद आई, सभी ने आपने लाइक तो कर ही दिया है, लेकिन दोस्तों शेयर सभी करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, अपने मित्र फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बिल्कुल ओके ओके ठीक है, सभी को बाय बाय। सभी भोजन करें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू क्लास।